दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह की सभी को नमस्ते। आज मकर संक्रांति का शुभ अवसर है जिसमें खिचड़ी भोज है। खिचड़ी का मतलब है हम सभी लोग सभी पदार्थ उसमें मिलाएं और बड़े प्यार से मिलजुल करके खाएं। मकर संक्रांति का पावन पर्व है, उसको हम लोग मना रहे हैं, अच्छी बात है। आज खान पीन का खिचड़ी भोज है, हम लोग बड़े प्यार से खा रहे हैं, अच्छी बात। बिन पद चलई सुनई बिन काना और कर विधि करे कर्म विधि नाना। ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हुए हम सभी लोगों को कुछ चीज़ें अपने जीवन में ऐसी हैं जिनके लिए हर हाल में हर तरीके से समय निकालना चाहिए और समय होना ही चाहिए। खाना खाते समय नहीं, लोगों को खाना खाने के लिए समय नहीं है। खाना खाते समय बातचीत करना, खाना खाते समय टीवी देखना, खाना खाते समय लोगों अन्य जगह अन्य बातें सोचना, इन सब चीज़ों के लिए जो हम इस प्रकार के वातावरण को भाव में लेते हैं, यही मेरे जीवन के लिए खतरनाक तरीके के मोड़ लेता है और धीरे धीरे हम लोग खतरनाक पॉइंटों में चले जाते हैं इन सब बातों को लेते हुए। क्योंकि खाना खाते समय व्यक्ति को हर हाल में हर तरीके से बिल्कुल शांत होकर के शांत मन से खाना खाना चाहिए, क्योंकि अन्न भी एक देवता है, वो उससे हमारे प्राण चलते हैं, हमारे जीवन का हर राज उसी से है। और खाने के लिए ही हम सब लोग दिन रात कुछ करते हैं, खाने के लिए ही सब कुछ काम करना, खाने के लिए ही व्यवसाय करना, खाने के लिए ही सब कुछ करना। तो खाने के लिए हमको हमारे पास समय होना चाहिए। हम खाना खाएं एक तो शांत वातावरण में, शांत पूर्वक बैठ जाएं। हमारे पूर्वजों में खाना खाने का जो शेड्यूल था, हर आदमी बड़े प्रेम से खाना खाता था, वस्त्र निकाल करके खाना खाते थे, कोई जूता मोजा नहीं पहनता था, पाटे पर बैठ करके इत्मीनान से खाना खाया जाता था। खाने का बड़ा प्रभाव था, वो हमारे शरीर में लगता था। आज एक तो वैसे भी जिंक फास्ट फूड तमाम प्रकार के व्यंजन ऐसे चले हुए हैं जो हमारे शरीर को खाते खाते नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा शरीर जितना भी बीमारियों की ग्रसित योजनाओं में जाता है, या हमारा मन से लेकर के शरीर की जितनी भी व्याधियां बनती हैं, वो सब हमारे खाने से ही बनती हैं। खाने का जो शेड्यूल है हमारा, हम सुबह जो भी लें, ज़्यादा से ज़्यादा फल, अंकुरित अनाज, कोई ऐसा खाएं जो हमारे आंतों में अपने हाथ से चलायमान हो सके, आंत में चले, सुपाच्य हो। और कोशिश करें चाय का कम से कम प्रयोग किया जाए, चाय न पी जाए। चाय जगह पर काढ़ा अगर पिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। चाय बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, लेकिन अब हमारी आदतों में, क्योंकि कुछ हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि चाय नहीं पीते तो सर दर्द होता है। अब कारण कोई और है, लेकिन सर दर्द होता है, भाई मान लिया सर दर्द होता है, चलिए कोई सर दर्द चाय से ही हो रहा, चलो चाय पीजिए। तो चाय जगह पर काढ़ा कर लीजिए, चाय में कुछ और डाल लीजिए, तुलसी के दल डाल दीजिए, साथ में तमाम ऐसी स्थितियां हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग करके चाय का निकोटीन का मात्रा जो है वो कम कर सकते हैं। जैसे आप चाय में सौंफ की कुछ मात्रा डाल दीजिए तो मिठासपन भी आ जाएगा, स्वाद आ जाता है और निकोटीन की मात्रा अपने यहाँ से कम हो जाती है। अदरक है, इलायची है, इनका सबका प्रयोग भी करें तो। और हल्की चाय डालें, चाय पत्ती हल्की डालें, हल्की से हल्की, क्योंकि निकोटीन और दूसरी बात, विभिन्न प्रकार की चाय की पत्तियाँ भी आ रही हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने खान पीन को सही अगर हम कर ले जाते हैं तो हमारा शरीर 100% अपने तरीके से शुद्ध हो जाता है। जैसे खाना खा रहे हैं, किसी भी प्रकार की बातचीत न करें, मौन होकर के खाना खाएं, शांत होकर के खाना खाएं, मस्ती के साथ खाना खाएं। एक ग्रास को ध्यान में होकर खाना खाएं कि हम ध्यान में हमारा खाना हम खा रहे हैं। जैसे खाना खाने बैठे, पता चला आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पर कोई किसी भी प्रकार का मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए घातक है, नुकसानदेह, देखने से भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि पहले लाश होती थी, उस घर में कोई खाना नहीं खाता था, टीवी पे लाशें बिछी हैं, कोई दुर्घटना हो गई, घटना हो गई, आप खाना खा रहे हैं। तो खाने का इन सब चीज़ों में बड़ा कुप्रभाव जाता है। इसलिए कोशिश करें खाना खाते समय किसी भी प्रकार का वाद विवाद न हो, कोई टेंशन न हो, किसी भी प्रकार के मस्ती के साथ खाना खाएं। खाने को चबा चबा के खाना खाएं। पूरा खाना खाने के बाद पानी पीने का जो शेड्यूल है, वो पानी कम से कम 40 मिनट का अंतर जरूर किया जाए, उसके बाद पानी किया जाए। और इस समय तो खैर गर्म पानी लगभग सभी थोड़ा थोड़ा पी ही रहे, लेकिन गर्म पानी औषधि है, दवा है, उसको तो हर हाल में गर्म पानी का प्रयोग हमें करना चाहिए।
अन्यथा की स्थिति में हमारे शरीर में कोई लग्न से गड़बड़ करने लगता है, कभी हमारे शरीर में लीवर गड़बड़ करने लगता है। अगर खान पीन ही गड़बड़ है, वहीं से शुरुआत होती है। धीरे धीरे जब सुपाच्य भोजन जाता रहता तो पाचन क्रिया शक्ति चलती रहती है। अब जब हम जिंक फूड और फास्ट फूड तमाम प्रकार के ऐसे फूड खाएंगे जो हमारे शरीर को 100 में 100% नुकसान ही कर रहा है और केवल जबान की स्वाद के लिए हम लेते हैं, अन्यथा तो मालूम है ये हमको नुकसान कर रहा है। कुछ लोग इतना तीखा खाते हैं, इतना तीखा खाते हैं, वो बाद में पाइल्स जैसी स्थिति को जन्म दे देता है। इसी सभी बातों को देखते हुए हमारी किडनी जो होती है, किडनी एक ऐसा फंक्शन शरीर का है, अगर डिस्टर्ब हो गया तो आप डायलिसिस कराएंगे। डायलिसिस कराने के बाद फिर धीरे धीरे डायलिसिस कराते कराते एक स्थिति ऐसी आती है कि डायलिसिस होने के बाद लास्ट में एक ऐसा तरीका आ जाता है कि लंग्स तो जाते जाते हैं, किडनी भी गई और पूरा सारा सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्टर्ब होकर के हम पूर्णतया स्वर्गवासी हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे परिवार में वो स्थितियां आती हैं, हमारा परिवार टूट जाता है, हमारा परिवार बिखर जाता है। हम परिवार के साथ क्या क्या स्थिति होती है ये देख नहीं पाते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या देखने वाले आप हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, उनकी अशिक्षा बाकी रह गई थी, हमारा घर बनना बाकी रह गया था। इसलिए कृपया प्लीज सावधान हो जाएं, खान पीन पर बहुत अच्छा ध्यान दें, क्योंकि खाना ही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है और खाने से ही हमारा जीवन चलता है। हमारा प्राण जो है खाने से ही चलते हैं, क्योंकि बिना खाने खान पीन के जहाँ भी आप जाएंगे खान पीन की व्यवस्था, जहाँ आपसे कोई बातचीत स्वागत सम्मान में खान पीन की व्यवस्था। इसलिए खान पीन का हमको पूरा का पूरा ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और खाने में अपने हम क्या खा रहे हैं जो मुझे नुकसान कर रहा है, मेरी बॉडी को बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहा है, हमें सूट नहीं हो रहा है, कदापि न खाएं। इस किडनी जैसी समस्या को हम कैसे दूर करते हैं या इसको बिना दवा के हम कैसे एक्टिव कर पाएं, कैसे हमारा सुंदर एक्टिवपन आए और किडनी कैसे बढ़िया काम करना शुरू कर दे, ऐसी इस प्रकार के ट्रीटमेंट को हम आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अगर आप उसको अपनाएंगे तो निश्चित, क्या आपको बताएं कितना बढ़िया फंक्शन काम करना, आश्चर्य रह जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे कि आपने, अरे वाह क्या किडनी, वाह किडनी इतना बढ़िया काम करती है, वाह वाह। आपकी किडनी छोटी बड़ी है, आपकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, किसी प्रकार की आपकी किडनी में कोई दिक्कत है, किडनी का हर फंक्शन बिल्कुल ठीक होगा। ये न्यूरोथेरेपी का चमत्कारिक, हमारे गुरुजनों का चमत्कारिक ट्रीटमेंट है, जिसे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये तौलिया है, ये मेरे पास बहुत देर से रखी है, ये चाह रही है कि ये इसका भी उपयोग हो, क्योंकि तौलिया ये हमारी जो है वो दूसरे व्यक्ति का काम करती है। जैसे एक दूसरा व्यक्ति हमारे शरीर में, जैसे हम अकेले हैं तो हम अपने यहाँ से कैसे ट्रीटमेंट दें, कैसे सुधार कर पाएँ, उसके लिए तौलिया है। तो इस तौलिया का क्या काम है, इसको थोड़ा सा ऐठन लगाइए और ऐठन लगाने के बाद बैक साइड ले जाइए, क्योंकि हमारे जो पीठ में जो भी इंतजाम है, जो भी पीठ में हमारी व्यवस्थाएं हैं, पीठ में एक टीवी के जैसे आपने देखा होगा ऊपर खोखला जैसा एक लगा होता है, प्लेट लगी होती है और साइड में शीशा लगा होता है, उसके पीछे जो पार्ट सब लगे होते हैं उसके पीछे लगे होते हैं, वो एक प्लेट होती है उस पर सब लगे होते हैं हर प्रकार के। इसी प्रकार से हमारे शरीर में पीठ जो है, पीठ के समझिए पीछे की प्लेट है, उसी में सब प्रकार के सिस्टम लगे हैं। तो किडनी के फंक्शन ठीक करने के लिए यहाँ जो है, यहाँ 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रबिंग करें डेली 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके खाली पेट सुबह लगभग 10 बार करके 10-10 के स्टेप बनाएं 3 बार। दोपहर में अगर खाने का शेड्यूल है, खाने से पहले, शाम को अगर आप फ्रेश होकर के आए तो शाम को, ऐसे करके आप 8 दिन इसको अपनाइए। 8 दिन के बाद आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपका चमत्कारिक स्वरूप
क्या किडनी का फंक्शन खिला और कितना बढ़िया किडनी आपकी काम करना शुरू कर दिया। अगर आप अपनी किडनी अपने हाथ से ठीक कर ले गए तो लाखों रुपए आपके बचेंगे, साथ में डायलिसिस कराना बचेगा, साथ साथ में जो शरीर की किडनी बदलना, किडनी का ट्रांसपेरेंट होना सब बच जाएगा, ऑपरेशन बचेगा, पैसा बचेगा, आप अपने बच्चों को भरपेट भोजन दे पाएंगे, उनकी सेवाएं कर पाएंगे, उनको जहां ले जाना चाहते हैं आप वो ले जा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको किडनी अपनी ठीक करने के लिए जो यूनिक पॉइंट बताया है अवश्य करें, जरूर करें। धन्यवाद।